आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल, हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल, तेरे दर पर। नहीं, मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगी। क्यों? क्यों नहीं देखोगी? मुझे डर है कि मैं अगर आपको देखूं तो आपको नजर ना लग जाए। आप इतने कोऑपरेटिव होंगे, इतने अच्छे होंगे, मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा। सिकंदर, वादा करो मुझसे, तो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे। प्रॉमिस मी। वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तेरे दर पर। सुहेल, सुहेल, प्लीज मेरी बात सुन। मुझसे कोई बात करनी, वरना मैं खुद को कुछ कर लूंगी। क्या बात करूं तुमसे मैं? कौन सी बात रह गई है करने को? क्यों? क्या हमारे बीच कुछ नहीं रहा? कोई बात नहीं है करने को? सब खत्म हो गया? पता नहीं। छोड़ना चाहते हैं मुझे? मुझे बताएंगे कि मेरी गलती क्या है, किया क्या है मैंने, कसूर क्या है मेरा, क्या गुनाह किया है मैंने? चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ खुदा के वास्ते। खामोशी तो चुप का जहर पिए जा रही हूँ कि शायद आपको मुझ पर रहम आ जाए, कोई तो मुझ पर तरस खा ले। क्यों किया आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा? ओए मैडम, शरीफों का घर है ये, क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है? शरीफों का घर तो ये नहीं है जहाँ तुम जैसी नीच और घटिया औरत रहती हो। हाँ? मुझे नीच बोलते? हाँ? तो मुझे नीच और घटिया कहोगी? बस आपा, बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले। वरना क्या करोगे? क्या कर लोगे तुम? चलो यहाँ से। छोड़िए मुझे, पूछने थे मुझे इनसे कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ, बोलो। इसका हिसाब खुदा पर छोड़ दो, खुदा बहुत बड़ा है। सुहेल छोड़िए मुझे। हमारे हिसाब तो बोधे होते हैं। ओए, कहाँ लेके जा रहे हो? क्या किया मैंने इसके साथ? इधर करो मुझसे, कहाँ डर के भाग गया? पता नहीं किससे बाला बड़ा है तुम्हारा। अरे झूठ बोल रही हो, जैसे तुम जानते नहीं हो कुछ। अरे ये क्या मॉम, अभी तो आप प्रॉपर ठीक भी नहीं हो और आपने काम करना शुरू कर दिया। That's not fair. कैसी मेरी बच्ची? अच्छी। अरे बच्चे, अब तो मैं काम को खत्म की तरफ ले जा रही हूँ, बढ़ा कहाँ रही हूँ। बैठो तो सही। हाँ बेटा बैठो। वालेकुम सलाम। पता क्या है, तो भी बैठो ना। मैं तुम्हें एक बात सच सच बताऊं, जिस वक्त का मुझे इंतजार था ना, वो वक्त मेरे सामने आ गया। जिसको अपना सारा बिजनेस हैंड ओवर करना है कर लूं, उसके बाद तो मेरी जिंदगी में आराम ही आराम। मॉम, सिकंदर बेटा। जी बेटे, ये हमारे बिजनेस की पूरी कंप्लीट फाइल रखो अपने पास। बाकी बिजनेस का डाटा जो है वो कंप्यूटर में है, लेकिन तुम्हें ये फाइल्स में खुद हैंड ओवर करना चाह रही। सुमैया को इस बिजनेस में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं,
मैं समझती हूँ तुम बहुत समझदार हो। इंशाल्लाह ताला यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग विद इन 2 or 3 days। लेकिन आंटी मुझे तो इस चीज का कोई तजर्बा नहीं है। मैं कैसे हैंडल करूंगा ये सब? इसकी तुम फिक्र नहीं करो। हमारे आसिफ साहब हैं, बहुत पुराने एम्प्लॉई हैं हमारे, वो सब कुछ समझा देंगे। कल से में ज्वाइन कर देंगे। विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। मॉम अभी तो बेटे जान मेरी, तुम्हें पता है तुम्हारे मामा मुझे कितनी शिद्दत से बुला रहे हैं। अब मैं भी सोच रही हूँ 1-2 हफ्ते में चली जाऊं। और अब तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सर्जरी को भी सीरियसली लूं, क्योंकि अब तुम दोनों को साथ देख के ना मेरे में जीने की ख्वाहिश बढ़ गई। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, बहुत लंबी उम्र चाहती हूँ, ताकि तुम लोग की खुशियां देख सको। मॉम आई एम गोइंग होम नाउ, ठीक है? और तुम लोग शादी के बाद बिला वजह मेरी परेशानी में पड़ के ना कहीं आ सके ना जा सके, जरा सी भी आउटिंग नहीं की। आई थिंक यू शुड गो आउट, बल्कि डिनर करके आना, ठीक है? गोइंग होम, सी यू इंशाल्लाह। मुझे क्या जरूरत है उसकी बकवास पर ध्यान देकर जलने कुड़ने की? उसकी बीवी तो जैसे बड़ी पाक साफ है। हाँ, मैंने कुछ कम कुर्बानियां नहीं दी इन लोगों के लिए। खुदा तो जानता है ना, फिर मुझे डरने की क्या जरूरत है? लेकिन सना इसका क्या फायदा है? आखिर ये है तो झूठ ही ना। एक ना एक दिन ये सारी बात खुल जानी। हम जहाँ रह रहे हैं, जिसका खा रहे हैं, वो सब कुछ आफान भाई का है। तो तुम क्या चाहते हो? मैं उस नरमीन की मुलाजमा बन जाऊं, उसे ये सब कुछ बताकर? क्या मतलब? देखो नदीम, जो कुछ भी हो, तुम्हें अब दिन का कुछ वक्त ऑफिस में गुजारना होगा, वरना हम दोनों एक दिन खाली हाथ रोड पे खड़े होंगे, याद रखना। देखो ऐसी कोई बात नहीं, आफान भाई कभी ऐसा नहीं करे। और अगर भाभी ने उनके दिमाग में कुछ डालने की कोशिश की ना, तो मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी, देख लूंगा मैं। तो ये मामला झगड़े से सुलझने वाला है। तो और क्या हो सकता है तुम्हारे ख्याल में? ये जहानत का खेल है जो हमें बहुत तरीके से जीतना होगा। मैं समझा नहीं। बेशक ये सब कुछ आफान भाई का है, मगर ये किसी तरीके से सब कुछ तुम्हें मिल जाए तो? मैं अभी पागल नहीं हुई, मैं ये सब कुछ करके दिखाऊंगी, लेकिन मुझे इसमें तुम्हारा कॉपरेट चाहिए। मगर कैसे? चंद महीने हर रोज तुम्हें कुछ टाइम के लिए ऑफिस जाना होगा, बाकी मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। नहीं, बाद में नहीं। तो मुझे अभी बताओगी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अरे तुम्हें मैं बाद में बता दूंगी ना। देखो सना, तुम्हें पता है ना मुझे क्यूरियोसिटी है, प्लीज। क्या करूं मैं तुम्हारा, बताती हूँ, चलो। लाओ हाथ दो। भाई मैंने चूज तो ये कर लिया, लेकिन मुझे काफी मुश्किल दरपेश आई, क्योंकि मुझे तुम्हारी चॉइस का पता नहीं है। रुको मैं खुद ही कोशिश करता हूँ। कभी पहनाया नहीं किसी को, इसलिए आता नहीं। फाइनली थैंक यू सो मच। यू वेलकम।
तुम्हारी चॉइस का मुझे पता नहीं था, बहुत ढूंढता रहा, फिर यही नजर आया। पता नहीं तुम्हें अच्छा लगता है या नहीं। बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। अच्छा हाँ, उसका क्या हुआ, यूनिवर्सिटी का कुछ पता किया? कल से जाना है मुझे। तो चले फिर आज भी घूम के आते। कल से तो आप बहुत बिजी होंगे। अब ऐसी बात भी नहीं है, 1 घंटा 2 घंटे के लिए जाना होगा मुझे। That's fine. तो चले फिर, तैयार हो? अभी? हाँ हाँ अभी। भाई अभी टाइम ही क्या हुआ है, अभी हमें निकलते निकलते घंटा हो जाएगा और घंटे बाद अंधेरा। फिर घूमते रहेंगे, कुछ खाना पीना करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, रात को डिनर करेंगे। चलिए मैं 10 मिनट में रेडी होके आती हूँ। सुमैया, मेरे को समझने की कोशिश करो, मेडिकल साइंस ने अब बहुत तरक्की कर ली। तुम बिला वजह टेंस हो रही हो। इस तरह की सर्जरीज जो है उनकी कामयाबी की रेशियो बहुत बढ़ गई है। जितनी भी बढ़ जाए, नाकामी का खौफ तो रहता ही है। फिर वही बात, देखो अगर तुम इतनी टेंस होगी, इतनी परेशान होगी, तो आंटी के बारे में सोचो, उनका क्या बनता? उन्हें हिम्मत कौन देगा? वो तो हिम्मत हार जाएंगी। जानती हूँ सिकंदर, इस दुनिया में इकलौता रिश्ता है मामा मेरी। हाँ, मामू है, अब्रॉड में होते हैं। बहरहाल लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि जैसे तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इस तरह टेंस नहीं होना चाहिए। सिकंदर, इस दुनिया में क्या मामा ही मेरा इकलौता रिश्ता है? तुम भी तो हो। हाँ ऑफ कोर्स, मैं भी हूँ। लेकिन ये बात तुम मुझसे पहले कह सकते थे। सही कह रही हो, मुझे ख्याल ही नहीं रहा इसमें। ख्याल नहीं रहा या अभी तक अपने ख्यालों में जगह ही नहीं? ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मेरी तो कोशिश है कि मैं हर वक्त हर मुसीबत में तुम्हारे साथ रहूं। सिकंदर, तुम्हारे लहजे में सच नहीं है, सो प्लीज तुम खामोश। मैं मामू को बुला के लाना, खाना ठंडा हो जाएगा। बुलाया उन्हें? बुलाने गया था, बस आ रहे हैं। हाँ सही है, खाना ठंडा हो जाएगा, दोबारा तो नहीं खत्म करने वाली मैं। बिरयानी तो खत्म हो गई, अब थोड़ी सी रखती है। तुम लोग कहीं जा रहे हो? बताया तो नहीं मुझे। जहाँ से आए थे आपा वहीं जा रहे हैं वापस, और जाना तो था ना आपा। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि पीछे कुछ ऐसा रहा नहीं जिसके लिए वापस आने की ख्वाहिश करें। अब्बा जी चले गए और नरमीन, अल्लाह उसे खुश रखे। खुदा हाफिज। हाय, अस्सलाम वालेकुम। इनकी तारीफ? मैं इनको नहीं जानती। नरमीन, आयुषो, नाम ले रहे हैं तुम्हारा। मैंने कहा ना, मैं इन्हें नहीं जानती। यहाँ से कहीं और जा सकते? सिकंदर, चले?
हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, चलो हाँ। इनके जाने से भी तुम खुश नहीं हो। अरे भाई, अब जैसा भी था, वो था तो मेरा भाई ना, और वो उसकी बीवी। अब जिस तरह मुंह मोड़ के गए हैं, इंसानी फितरत है, दिल तो दुखेगा ना। वैसे ये भी हकीकत है कि बेगम की फितरी चीजें तुम्हें अक्सर मुतासिर नहीं करती। ना मैं पूछ सकती हूँ कि मुझ पर तंज क्यों हो रहा है? अब ये जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारी खातिर, तुम्हारी औलाद की खातिर। अब मैं अकेली समेटती है सब, अकेली जान कितना हवस करेगी? तुम्हें लगता है कि मैंने सुहेल के साथ की है ज्यादती? अगर वो रहता ना यहाँ पे 3-4 दिन और, तो सबसे पहले करते तुम दुकान खाली, और बाद में मैं ये घर खाली करती और जाकर रहते तुम्हारी अम्मा के चौबारे में, जहाँ कबूतर भी ना रहे। ये चाहते थे तुम? देखो, ये बहस फजूल है कि कौन क्या चाहता है। अभी बेशक सोहेल चला गया है, और जिस मूड में गया है नहीं कहा जा सकता कि उसका अगला कदम क्या होगा। मतलब ये कि अभी तो वो दुख और रंज में है, हो सकता है वहां जाकर वो केस कर दे। तुम्हें लगता है कि वो उन पर केस करेगा? देखो, अगर उसके दिल में ये बात है तो वो जरूर ऐसा करेगा, और वो अगर ऐसा करेगा तो कानून भी उसका साथ देगा, फंसेंगे हम लोग। भाई, हमें हर चीज के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था। तुम टेंशन मत लो, देख लेंगे जो होगा। तो जाओ भाई, हमें तो सुबह जल्दी उठना होता है। तो ये सिकंदर, इसके साथ तुम्हारी आज तक अभी भी इन्वॉल्वमेंट है? हाँ प्लीज। क्योंकि जिस अंदाज से तुमने उसे इग्नोर किया, उससे ऐसा ही लगा कि तुम्हारे अंदर अभी तक कोई चोर है, जिसको तुम दूसरों से छुपाना चाहती हो, यहाँ तक कि खुद से भी छुपाना चाहती हो। न जाने क्या फर्क पड़ जाता है अगर तुम मान लेती कि हाँ ये सिकंदर है और मेरा तारुफ करा देती तो। मैं दिलो जान से आप लोगों को बोल कर चुकी हूँ, वो मेरा माजी था, गुजर चुका है। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन वो तुम्हारी यादों का तो हिस्सा हमेशा ही रहेगा। इंसान अपना हाल और अपना मुस्तकबिल तो बदल सकता है नहीं, लेकिन अपना माजी नहीं। कितने ही मुख्तलिफ रास्तों पर इंसान निकल जाए, लेकिन जब भी पलट के अपने माजी की तरफ देखता है, उसकी यादें आईने की तरह उसके सामने शफाफ खड़ी होती है। उसे एक एक कैरेक्टर, एक एक बात याद आती है। कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए, कुछ भी सुनने के लिए तैयार। वो इसी शहर में रहता है ना, आते जाते कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते में फिर टकराएगा, बार बार टकराएगा। तुम ये कहकर कब तक अपना दामन बचाती रहोगी कि तुम उसे नहीं जानती? क्यों नहीं खुले दिल से तस्लीम कर लेती कि तुम उसे जानती हो और वो तुम्हारी यादों का हिस्सा है? शायद इस तरह मान लेने से तुम लोग अपनी जिंदगी आसान कर पाओ। तकदीर ने तुम दोनों को अलग कर दिया है, और इस हकीकत को जितनी जल्दी मान लो तुम दोनों के लिए बेहतर है।
तुम्हारा सूप ठंडा हो रहा है, मैं कॉल करके आता हूं। बरसने लागे तोरे बिन जियारा। सिकंदर, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है। शादी से पहले ये सिर्फ मुझ तक नहीं थी, अब तुम भी इसमें शामिल हो चुके हो। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो, इसमें कोई हर्फ आए। वो महज जानने वाली नहीं थी। She is your ex-fiancée। उसे देखते ही तुमने इर्द गिर्द की तमाम चीजों को फरामोश कर दिया। I can't bear that। मेरी जगह अगर कोई और लड़की भी होती तो वो भी बर्दाश्त न करती। सिर्फ तुम उसके लिए एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों में गहरी अजनबियत थी। हाँ, तो अब तुम क्या चाहती हो? तुम चाहती हो तुमसे माफी मांग? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब ये मामला सिर्फ एक सॉरी का नहीं है। मैं नहीं जानती कि आप दोनों के दरमियान क्या था, बस मैं इतना चाहती कि वो हम दोनों के दरमियान ना हो, क्योंकि मेरे ख्याल से रिश्तों में एतमाद और ईमानदारी पहली शर्त होता है। ठीक, मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद तुम्हें ये लफ्ज दोहराने ना। यस मॉम, बस 10 मिनट में आ रहे हैं। ओके, बाय। लेकिन ये कि मैंने अम्मी को अब तक कुछ नहीं बताया। ऑलरेडी नाराज है वो मुझसे, मैं इतने दिन से घर नहीं गया हूँ, कम से कम उन्हें तो बता लेना। जिंदा तो है ना? What? मैंने कहा कि बेटे को शादी के बाद रुखसत तो मैंने कर दिया, अब जाके जरा उसकी खैर खबर भी ले आऊं। क्या पता माँ की कमी महसूस कर रहा हो। तेरे दर पर आप खुद को क्यों बीमार करने पे तुली हुई है? वक्त देखा है आपने, इतनी रात हो रही है और आप यहाँ खुद को थका रही हैं। नींद नहीं आ रही मुझे साइमा। अम्मा, शाम में सिकंदर भाई की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि उनको शायद आउट ऑफ सिटी जाना पड़े, इसलिए वो आज घर नहीं आएंगे। तो तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं? अम्मा, मैं भूल गई थी। मुझे बहलाने के लिए तुम ये झूठ बोल रही हो, मैं जानती हूँ। अम्मा, मेरा यकीन करें, भाई की कॉल आई थी, आपको बताना भूल गई। सॉरी अम्मा। 2 दिन हो गए मुझे अपने बच्चे की शक्ल देखी, मैंने तो किसी का दिल भी नहीं दुखाया है, फिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सिकंदर नहीं जल्दी बदल जाएगा, इसकी तो मुझे उम्मीद नहीं थी। आप क्यों दिल पर ले रही हैं? आप खुदा का शुक्र अदा क्यों नहीं करती? आप भाई और मलिहा के रिश्तों के लिए किस कदर परेशान थी ना, और अब देखें वो दोनों अपने घर में कितना खुश हैं। और दोनों की शक्लें देखने को मैं तरस गई। चंद दिनों की बात है, भाई ने नया नया बिजनेस संभाला है और ये सब कुछ समझने में कुछ वक्त चाहिए होगा। कुछ वक्त है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चलिए अंदर, बहुत रात हो गई है। तो इस तरह से बेआराम करेंगे तो खुदा न खास्ता बीमार पड़ जाएंगी। पड़ भी जाऊं अगर, उसको कौन सी परवाह है मेरी। इतनी बदगुमानी भी अच्छी नहीं है। आ जाएंगे भाई, वो भी आपके बगैर नहीं रहते। आप देखिएगा कल सुबह आपके उठने से पहले ही भाई आ जाएंगे। अब चलें, उठें उठे, चलें, चलकर सोएं, बहुत रात हो गई। अम्मा उठे ना, उठे, चलें चलें, उठे उठे, शाबाश मेरी अच्छी।
मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ है बेटा, तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं किस कर्ज से गुजर रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने जितनी तकलीफ उठाई है शायद कोई भी नहीं ऐसा कर सकता, लेकिन मुझे लग रहा था कि अभी हम कुछ वक्त साथ गुजारेंगे, लेकिन आप इतनी जल्दी टिकट करवा लेंगी, मैंने सोचा भी नहीं था। जब उम्र की नब्ज़ी कम होने लगती है ना, तो जिंदगी की लालच और बढ़ जाती। तुम्हें याद है सुनाई, मैं सर्जरी के नाम से कितना घबराती थी, कितना डरती थी, लेकिन अब वही मैं हूँ। मेरा दिल चाहता है फौरन से पेशतर मेरी सर्जरी हो जाए, मैं ठीक हो जाऊँ और हम वापस तुम दोनों के पास आके रहूं। ये सोच अच्छी है, होपफुल है, लेकिन मुझे लगा था शायद अभी थोड़ा वक्त आप हमारे साथ गुजारेंगी। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, कुछ नहीं, बहुत सा वक्त साथ गुजारेंगे। मैं जरूर ठीक होके वापस आ जाऊंगी, बस तुम दोनों दुआ करो कि मेरा ऑपरेशन कामयाब हो और वापस आके मैं तुम दोनों की खुशियां देखूं। इंशाल्लाह। मामू से होगी बात आपकी? हाँ, वो जुबैर से बात करके ही मैंने सीट कंफर्म करवाई थी और उसने तो हॉस्पिटल के सारे इंतजाम भी मुकम्मल करा लिए। क्या बात है सिकंदर, तुम बड़े खामोश खामोश से, नींद आ रही है क्या? अरे नहीं आंटी, मैं तो बस आपकी बातें सुन रहा हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपका साया हमारे सर पर हमेशा कायम रखे। खुश रहो, ये तेरा अल्लाह तुम लोगों की उम्र दराज करे। थैंक यू सो मच। अच्छा इधर आ दोनों मेरे पास आके बैठ। आई लव यू सो मच। आप दुनिया की बेस्ट मॉम है। अल्लाह करे आपको मेरी उम्र भी लग जाए। नहीं बेटा, मेरा ख्याल है मैं ऑफिस जाके चाय पी लूँगा, लेट हो रहा हूँ। तो इसका क्या हुआ, ये अभी तक सोया हुआ है? नदीम उठा नहीं? वो आपने नया प्रोजेक्ट दिया है ना उन्हें, तो सारी रात उसी पे वर्किंग कर रहे थे। बल्कि सुबह जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठी हूँ ना, उससे पहले ही बस वो नमाज़ पढ़ के सोए हैं। क्या नदीम नमाज पढ़ने लगा? इम्प्रेसिव। तुम्हें पता है मैं उसके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस देख रहा हूँ और ये सब तुम्हारा कमाल। थैंक यू अफान भाई। मैं तो पहले दिन से ही नदीम से कहती हूँ कि उन्हें हर काम में आपके साथ साथ होना चाहिए। अच्छा एक काम करना, मेरा सेल पता नहीं कहाँ गया, तुम इसको उठा के 10 बजे तक ऑफिस भेज दो, मुझे इससे बहुत जरूरी है। ठीक है अफान भाई। अफान, मुझे भी आपके साथ जाना है ना? कहाँ जाना है हमें? यूनिवर्सिटी। आप भूल गए, मैंने आपको बताया था। नहीं, मैं लेट बहुत हो गया ऑफिस से, तो मैं जा रहा हूँ। घर में ड्राइवर है, आप चाहें तो ड्राइवर के साथ चलिए। अगर अफान। खुदा हाफिज़। हाफिज़। तो तुम ड्राइवर के साथ चली जाना ना। अफान भाई तो किसी सूरत ऑफिस के लिए लेट नहीं होते, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई बात हुई है क्या? कल रात भी जब तुम लोग वापस आए, मैं अपने कमरे में जा रही थी तो मैंने देखा अफान भाई का मूड सख्त खराब था। कोई झगड़ा हुआ है क्या? मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, तुम मुझे बता सकती हो। कहीं तुम्हारे एक्स फियांसे अब वहाँ कोई बात तो नहीं हुई?
सुमैया ये तुम क्या कह रही हो? सिकंदर, तुम्हें तो ये सुनकर मेरी तरह एक्साइटेड हो जाना चाहिए, ना कि सड़ी सी शक्ल बनाकर कह रहे हो ये क्या कह रही हो तुम। ये तुम्हारे लिए ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। नहीं, ऐसा ही है, इसलिए तो ऐसा कह रहा हूँ। और कम ऑन सिकंदर, इस तरह के छोटे छोटे सरप्राइज देने में मुझे बहुत मजा आता है, और तुम मॉम को बिल्कुल भी नहीं बताओगे कि हम उन्हें क्या सरप्राइज देने वाले हैं। हाँ सुमैया, लेकिन क्या सिकंदर, जब से हमारी शादी हुई है मुझे लगता है मेरी शादी तुमसे नहीं, इस अगर मगर से हुई है। जब भी कोई बात मुझे एक्साइटेड करने वाली होती है तो तुम उसमें एक स्टूपिड सा इस अगर मगर लेकिन ले आते हो। अच्छा बताओ, क्या है तुम्हारा लेकिन? लेकिन ये कि मैंने अम्मी को अब तक कुछ नहीं बताया। ऑलरेडी नाराज है वो मुझसे, मैं इतने दिन से घर नहीं गया हूँ, कम से कम उन्हें तो बता लेना। जिंदा तो है ना? What? खुदा ना ख्वास्ता सिकंदर, अगर तुम्हारी माँ तुमसे नाराज भी है तो तुम्हारे पास टाइम है, तुम उन्हें मना सकते हो, और मुझे पता है तुम उन्हें मना लोगे। सोचो, अगर मेरी मॉम को कुछ हो गया तो ऐसे नाजुक मौके पर मैं उन्हें अकेला भेज दूं और कभी मना भी ना सकूं। अच्छा, मैं कुछ ऐसा तो नहीं कह रहा था, तुम प्लीज रो तो मत। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे अम्मी को ये बात बतानी पड़ेगी। हाँ जरूर बताना, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे तुम्हारा पासपोर्ट चाहिए। जब टिकट्स कंफर्म हो जाएंगी तब तुम उन्हें बता देना। तुम्हारे पास पासपोर्ट है ना? हाँ, कुछ माह पहले मैंने बाहर जाने का प्लान किया था, तब पासपोर्ट भी बनवाया था। ग्रेट। सिकंदर, मैं चाहती हूँ कि मॉम की सर्जरी से पहले हम उनके पास हों। इतने कम दिनों में वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा चाहने लगी हैं। मैंने देखा है, जब वो तुम्हें देखती है ना तो उनकी आंखों में एक स्पेशल फील होती है। तुमने भी महसूस किया होगा, है ना? अच्छा तुम चेंज कर लो, मॉम वेट कर रही हैं। और सुनो, मॉम को प्लान के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए, ओके? बरसने लागे तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो। यकीन करो, जब हमने तुम्हारे लिए रिश्ता डाला था तो हमने कोई मालूमात नहीं करवाई थी। ये तो हमें बाद में पता चला तुम्हारे और सिकंदर के बारे में, और जैसे ही पता चला नदीम ने तो साफ इनकार कर दिया था और कहा कि ऐसी लड़की, प्लीज तुम माइंड मत करना, ऐसी सिचुएशन में कोई भी हो जिसे ये सब मालूम हो तो यही समझेगा ना। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, उस वक्त मैं ही थी तुम्हारे लिए स्टैंड लेने वाली। मुझे ऐसा लगा कि मेरी छोटी बहन के साथ बुरा हो रहा हो। क्या हुआ अगर बचपन की मंगनी और मंगेतर के साथ ऐसी गहरी वाबस्तगी हो गई? हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। यकीनन नहीं होगा, पर कुछ उड़ती उड़ती बातें तो अफान भाई के कान में भी पड़ी थी ना। उन्होंने तो खुद मुझे बुलाकर मना किया था इस रिश्ते से। यकीन करो, उस वक्त मैंने तुम्हारी गारंटी ली थी कि तुम उनके साथ एक कामयाब जिंदगी गुजारोगी। पर जिस तरह तुम बता रही हो, वो क्या नाम था तुम्हारे मंगेतर का? सिकंदर। हाँ वही। अब उसका इस तरह तुम लोगों के सामने आ जाना, जाहिर है अफान भाई के दिल में शक और खफगी तो पैदा होगी ना। नेचुरल सी बात है। लेकिन मैं उन्हें बता चुकी हूँ, वो मेरी जिंदगी से निकल चुका है। ना ही वो मेरे किसी ख्याल में और ना ही किसी याद में। हाँ, यकीनन नहीं होगा, लेकिन ये मर्द हमारी थोड़ी सुनते हैं, ये तो सिर्फ शक करना जानते हैं। सना भाभी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अफान को मुझसे इस तरह नाराज नहीं होना चाहिए था। जो बात उनके दिल में है उसे बात करें, मुझसे कहें। पागल हो तुम। दिल की बातें दिनों में थोड़ी जानी जाती हैं, वक्त लगता है। टाइम दो उन्हें भी और खुद को भी। तुम्हारी सिकंदर से कोई बात वगैरह तो नहीं होती ना? हो सकता है अफान भाई को तुम पर शक हो कि सिकंदर का उसी टाइम वहां होना तुम्हारी कोई प्लानिंग है।
मैंने कितनी कोशिश की है कि नरमीन को ये सब याद दिलाकर दुखी ना करूं, वो अपने माँ जी को भूल जाए, मगर शायद मेरी मोहब्बत में कुछ कमी है, वो मेरी होते हुए भी मेरी नहीं हो रही। इसका तो दिमाग ही खराब हो गया बिल्कुल। ना मुझे वहां पहुंचने की इत्तला की, अब फोन करी तो फोन भी नहीं उठा रहा। हाँ तो क्यों करेंगे, आपकी जली कटी बातें ही सुननी है। अपनी चोंच बंद रख, कुछ ज्यादा ही खुलती जा रही है। हर कोई निम्मो खाला की तरह नहीं होता जो आपकी सारी बातें सुने और उफ भी ना करे। बड़ी इमारतें सूझ रही निम्मो खाला की। खुदा ने इतने बड़े फर्ज से मुझे फारिग किया, वरना अम्मा पापा तो सब कुछ मुझ पर डालकर चले गए। वैसे आप मामू को क्यों फोन कर रही थी, अब कौन सा काम याद आ गया आपको? अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि किसी गर्ज या मतलब से मैं अपने बहन भाइयों को फोन करती हूँ, वरना मुझे उनकी याद नहीं आती। सारी जिंदगी उनकी खिदमतें की है मैंने, ऐसे नहीं ये मकाम पाया मैंने। हाँ वो तो नजर आ रहा है। हाँ बोल 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 ना, मैं सुनूं तो सही तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ क्या क्या है। आप मुझे फोन दे, मैं मामू को कॉल मिलाती हूँ, शायद उठा लें। अब तो मैंने ठीक मिलाया था। फोन तो ऑफ जा रहा है, यानी बंद कर दिया उन्होंने फोन। इस चुड़ैल इरम ने मेरा नाम पढ़ के ना फोन ही बंद कर दिया होगा। अल्लाह अब तो बख्श दे उनको, यहाँ से चली गई हैं वो। जबान को लगाम दे, ज्यादा फैलती जा रही हो। छोटे बड़े का अदब लिहाज कुछ नहीं रहा तुम में। मैं जाऊं, मुझे पढ़ना है। वही निम्मो वाले लक्षण, जहाँ काम की बात की वहाँ पढ़ाई याद आ गई। एक तो आपके पास बैठो ना तो भी आपकी चिक चिक खत्म नहीं होती है। अच्छा बस बस, मामू को मैसेज कर कि अम्मी को फोन करे, तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बात करनी है जरूरी। ये मैसेज करना है? शेर बोला है मैंने, शायरी लिखने को बोल रही हूँ। मैं भूख लगी है। आजा आजा मेरा लाल, आजा इधर बैठ माँ के पास। जा बहन, इसके लिए खाना ले आ। शाहिद आफरीदी मेरा बड़ा होके बनेगा। जा भाई के लिए खाना ला। मैसेज कर दिया? नखरे तो देख, छक्के वक्के मारे नहीं मारे, छक्के नहीं मारेगा तो थप्पड़ पड़ेगा। मम्मी थक गया मेरा चंदा। सबा बेड पे जो मेरे कपड़े रखे हैं वो भी सूटकेस में डाल दो, बाकी मेरी सारी तैयारी है। आंटी जी आप आज लंदन चली जाएंगी, घर में उदासी हो जाएगी। अरे मैंने कहा कि बेटे को शादी के बाद रुखसत तो मैंने कर दिया, अब जाके जरा उसकी खैर खबर भी ले आऊं। क्या पता माँ की कमी महसूस कर रहा हो। मगर नहीं बेटा ठीक है, शुक्र है खुदा का तुम खुश हो। मैं और सुमैया अभी आप ही की तरफ आने वाले थे, आंटी से इजाजत दे रहे थे बस। इजाजत लेने की क्या जरूरत है, तुम खुश हो तो मैं क्यों ना चाहूंगी कि मेरा बेटा खुश रहे, हंसे खेले। अरे नहीं हाजरा बहन, मैंने ही रोक लिया था इन दोनों को। असल में ये सिकंदर तो आना चाह रहा था, मुझसे कह रहा था कि मेरा अम्मी से मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। बस तुम जाओ ना बेटा, कुछ लेकर आओ, तुम खुद जाओ जाओ। अरे इसकी जरूरत नहीं है, मैं पानी पीकर आई हूँ घर से, बस सिकंदर को देखना था, आंखें ठंडी करनी थी। अब मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, देखिए ये वक्त नाराजगी वाली बात करनी है, आप तो बिल्कुल गैरों जैसी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। असल में बात दरअसल ये हाजरा बहन कि मैं आज रात 11 बजे की फ्लाइट से लंदन जा रही हूँ अपने भाई के पास, और हो सकता है मैं ज्यादा दिन रुक जाऊँ वहाँ पे। बस इसीलिए मेरा दिल चाहा कि दोनों बच्चे मेरी निगाहों के सामने रहें। आप भी माँ हैं, आप मेरी फीलिंग्स अच्छे तरीके से समझ सकती होंगी, और ऐसी अच्छी परवरिश की है आपने सिकंदर की, बहुत ही मोहब्बत करने वाला ताबेदार बेटा है। अल्लाह से खुश रखे जिंदगी। जी जी जी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, बल्कि अब तो
अरे माजरत चाहती हूँ, मेरे भाई का फोन है, शायद मेरे आने के लिए मालूम करना चाह रहे हैं। मैं 1 मिनट अभी आई फोन सुन के। जी जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी 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 यहाँ बैठी है ना, खड़ी क्यों है? हम दोनों अलग अलग रास्तों पे नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं। हम अब कहीं भी मिले तो सिर्फ 2 अजनबियों की तरह मिले। हम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए शहनासाई की पहचान भी ना हो। सिकंदर कैसा उखड़ा उखड़ा सा है, और बहन यहाँ आ जाएगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। सिकंदर अब कहीं नहीं जाएगा। दौलत के जिस हसीन जाल में आपने उसे गिरफ्तार किया है ना, वो कहीं पर नहीं मारेगा। दूसरों के बदले में पैसे, ये लोग ना सिर्फ एहसान फरामोश हैं, बल्कि कभी किसी से खुश भी नहीं होते। यादें रह जाएं सखियों में, आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल।